हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल ऑन ई अचीवर्स यूट्यूब चैनल। तो हम एक 51 पजल्स की सीरीज़ लाए थे आरआरबी पीओ और क्लर्क प्रीलिम्स 2020 के लिए, जिसमें कि ये थर्ड वीडियो है। और ये जो क्वेश्चन है ये एक मेमोरी बेस्ड पजल है 2018 आरआरबी पीओ प्रीलिम्स का। टफ नहीं है बट थोड़ा सा लेंदी है। 4 मिनट तक आपको लगेगा इस क्वेश्चन को बनाने में, बट थोड़ा सा लेंदी लगता है जब हम इस पर पहली नज़र डालते हैं। तो चलिए एक बार आप पहले इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए वीडियो पॉज करके, फिर उसके बाद अपना आंसर मैच कीजिए। चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन। तो ये एक स्क्वायर बेस्ड पजल है। 8 people, Nanika, Virat, Vani, Vaibhav, Nakul, Vijay, Namit and Naresh are sitting around a square table, 4 of them facing towards the center while 4 of them facing outside. 8 लोग हैं जो कि एक स्क्वायर टेबल के अगल बगल बैठे हैं, जिनमें से कि 4 जो हैं उन्होंने सेंटर को फेस किया हुआ है 4 ने, और 4 ने आउटसाइड फेस किया हुआ है। वैभव सिट्स फोर्थ टू राइट ऑफ नरेश। तो चलिए पहले कंडीशंस नोट कर लेते हैं। वैभव सिट्स फोर्थ टू राइट ऑफ नरेश। वैभव जो है वो नरेश के फोर्थ टू द राइट में बैठा हुआ है। ओके, यहाँ पे ये एक डॉट है, 3 लोग बैठे हुए हैं। वैभव सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ नरेश। वाणी इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ वैभव। वाणी जो है वो इमीडिएटली राइट में बैठी है किसके? वैभव के। ओके, ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन नमित एंड वैभव। ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन नमित एंड वैभव। नमित और वैभव के बीच में सिर्फ एक जना कोई बैठा हुआ है। एंड बोथ आर फेसिंग द सेम डायरेक्शन, और इन दोनों ने सेम डायरेक्शन में फेस किया हुआ है। एस डी का मतलब सेम डायरेक्शन और ओ डी का मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन। ओके, नमित सिट्स फोर्थ टू द राइट ऑफ विजी। नमित जो है ये फोर्थ राइट में बैठा है किसके? विजी के। नमित सिट्स फोर्थ टू द राइट ऑफ विजी। विजी हु डज नॉट सिट इन द मिडल ऑफ द टेबल। विजी जो है वो सेंटर में नहीं बैठी है। विजी हु डजंट सिट इन मिडल ऑफ द टेबल मतलब इधर नहीं बैठी हुई है, कॉर्नर पे बैठेगी। ओके, तो हम कॉर्नर लिख लेते हैं। विजी इज नॉट अ नेबर ऑफ नरेश। विजी जो है वो नरेश की नेबर नहीं है। नरेश लिख के यहाँ पे कट कर देते हैं नरेश को। नरेश लिख के नरेश को कट कर देते हैं। ओके, विजी इज नॉट अ नेबर ऑफ नरेश एंड फेसेस टुवर्ड्स द सेंटर। और ये कहाँ देखती है? सेंटर की तरफ इसने फेस किया हुआ है। ओके, वाणी सिट्स एडजेसेंट टू नमित। वाणी जो है वो नमित के साथ बैठी हुई है, तो हम वाणी को यहाँ पे लिख सकते हैं, वाणी और वाणी। ओके, वाणी सिट्स एडजेसेंट टू नमित। नमित हु फेसेस द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ वाणी। नमित और वाणी जो है ये ऑपोजिट डायरेक्शन में फेस करके बैठते हैं। इधर लिख लेते हैं हम, नमित और वाणी ऑपोजिट डायरेक्शन। ओके, नकुल इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ वैभव। नकुल जो है वो इमीडिएटली लेफ्ट में किसके बैठा हुआ है? वैभव के। नकुल सिट्स इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ वैभव। नकुल सिट्स इमीडिएटली इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ वैभव। विराट फेसेस द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ वाणी। विराट जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में फेस करता है किसके? वाणी के। जिस डायरेक्शन में वाणी ने फेस किया होगा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में विराट ने फेस किया होगा। एंड सिट्स एडजेसेंट टू द लेफ्ट ऑफ वाणी, और साथ में ही बैठता है वाणी के, जो कि लेफ्ट में बैठता है। यहाँ पे विराट की बात हो रही है, एंड लिखा है ना, तो ये विराट की बात हो रही है। विराट फेसेस द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ वाणी एंड सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ वाणी। सॉरी, सेकेंड टू द लेफ्ट में बैठता है, तो विराट सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ वाणी। ओके, और ये दोनों जो हैं ये ऑपोजिट डायरेक्शन में देखते हैं, विराट और वाणी ऑपोजिट डायरेक्शन। ओके, नकुल इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ नैनिका। नकुल जो है वो नैनिका के सेकेंड टू द लेफ्ट में बैठा है। ओके, नैनिका हु फेसेस द सेम डायरेक्शन एज विजी। नैनिका जो है वो सेम डायरेक्शन में देखती है जिस डायरेक्शन में
विजी देखती है, सेम डायरेक्शन एज विजी। ओके, नरेश इज फेसिंग टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द टेबल, नरेश जो है ये सेंटर फेस करके बैठा हुआ है। ओके तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे किसी डेफिनेट पोजीशन से, तो और भी पोजीशन से हम कहीं से स्टार्ट कर सकते हैं, बट हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। नरेश जो कि सेंटर में फेस कर रहा है और इसके बीच में 3 जने बैठे हैं, नरेश और वैभव के बीच में। ओके, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे नरेश हो गया जो कि सेंटर में फेस करके बैठता है, और वैभव जो है, वैभव और नरेश के बीच में 3 का गैप है, यानी कि वैभव इसके अपोजिट हो जाएगा, वैभव। ओके और वैभव के इमीडिएटली राइट में कौन है, वाणी। तो हम 2 कंडीशन बना लेते हैं। ओके, नरेश सेंटर में देखता है और इसके ऑपोजिट में कौन है, वैभव। ओके सॉरी, वैभव के इमीडिएटली राइट, तो एक बार हम इस साइड रख लेते हैं वाणी को, एक बार इस साइड रख लेते हैं। तो अगर वाणी यहाँ पे होती है तो वैभव किस साइड फेस करेगा, यानी कि आउटसाइड को फेस करेगा, और अगर वाणी इधर होती है तो वैभव इनसाइड फेस करेगा, क्योंकि वाणी जो है वो इमीडिएटली राइट में है किसके, वैभव के। ओके, तो हमारी ये कंडीशन हो गई है, इसको हम काट देते हैं। नेक्स्ट है कि वाणी और नमित साथ में बैठे हैं। ओके, तो वाणी के नमित तो इस साइड आ नहीं सकता, तो यानी कि नमित इस साइड आ जाएगा, नमित, वाणी और नमित। ओके, और नमित और वैभव के बीच में 1 का गैप था, 1 का गैप है यहाँ पे वैभव और नमित के बीच में, और ये सेम डायरेक्शन में देखते हैं। ओके, तो नमित इस साइड, इस केस में इनसाइड फेस कर रहा है, वैभव इनसाइड फेस कर रहा है, तो नमित भी इनसाइड ही फेस करेगा। इस केस में वैभव आउटसाइड फेस कर रहा है, तो नमित भी आउटसाइड फेस करेगा। ओके, तो हमारी ये कंडीशन भी हो गई। नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं कि विजी और नमित के बीच में 3 का गैप है। ठीक है, विजी के 3rd राइट में है नमित, तो विजी और नमित में 3 का गैप है, यानी कि नमित के ऑपोजिट में हो जाएगी विजी यहाँ पे, और विजी के क्या है, विजी के राइट में है नमित, तो एक सेकंड हम इसको बाद में रखेंगे। और विजी के इस इमीडिएट नेबर में नरेश नहीं होना चाहिए। ओके, और इस केस में भी हम विजी को सेट कर देते हैं, नमित के ऑपोजिट में विजी। ठीक है, और विजी जो है वो कॉर्नर में होनी चाहिए थी, तो ये कॉर्नर में हो गई है विजी, इस केस में भी कॉर्नर में हो गई है, तो ये कंडीशन भी हो गई हमारी। और विजी जो है वो सेंटर की तरफ फेस करेगी, विजी सेंटर की तरफ फेस करेगी, विजी इस केस में भी सेंटर को फेस करेगी। ओके, तो ये कंडीशन भी हमारी हो गई है। नेक्स्ट देखते हैं कंडीशन, वैभव के इमीडिएटली लेफ्ट में कौन है, नकुल। वैभव कहाँ पे है, वैभव यहाँ पे है, वैभव के इमीडिएटली लेफ्ट में है नकुल, तो वैभव का लेफ्ट ये हो गया, यहाँ पे नकुल, वैभव के लेफ्ट में नकुल। ओके, वैभव के लेफ्ट में नकुल हो गया, और नमित और वाणी जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में फेस करते हैं। ओके, नमित और वाणी ऑपोजिट डायरेक्शन में फेस करते हैं, नमित इनसाइड फेस कर रहा है तो वाणी आउटसाइड फेस करेगी। इस केस में क्या है कि नमित आउटसाइड फेस कर रहा है और वाणी इनसाइड फेस करेगी। ओके, तो ये कंडीशन भी हो गई हमारी। और वाणी के सेकंड लेफ्ट में कौन बैठा है, विराट बैठा है, तो वाणी के सेकंड लेफ्ट में विराट इधर हो गया, वाणी के सेकंड लेफ्ट में विराट इधर हो गया, और वाणी और विराट जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में फेस करते हैं। इस केस में वाणी ने आउटसाइड फेस किया तो विराट इनसाइड फेस करेगा, इस केस में वाणी ने इनसाइड फेस किया, विराट आउटसाइड फेस करेगा। ओके, तो ये कंडीशन भी हो गई हमारी। नैनिका के सेकंड लेफ्ट में कौन है, नकुल। नैनिका के यानी कि नैनिका यहीं पे आएगी, नैनिका एक ही प्लेस खाली है हमारे पास अब, नैनिका ओके, नैनिका के सेकंड लेफ्ट में नकुल है, तो इस साइड है नकुल, यानी कि नैनिका इस केस में इनसाइड फेस करेगी, इस केस में नैनिका आउटसाइड फेस करेगी। और बोला है कि नैनिका जो है वो सेम डायरेक्शन में देखेगी किसके, विजी के। नैनिका सेम डायरेक्शन में देखेगी विजी के, तो इस केस में देखो कि विजी सेंटर में देख रही है और नैनिका भी सेंटर में देख रही है। इस केस में विजी जो है वो सेंटर में फेस करके बैठी है और
नैनिका जो है उसने आउटसाइड फेस किया हुआ है, तो यानी कि ये कंडीशन हमारी गलत हो गई। ओके, और ये वाली कंडीशन हमारी सही हो गई। और बच रहा है क्या कि नकुल का हमें डायरेक्शन नहीं पता है, तो यहाँ पे बोला गया था कि 4 जो है वो सेंटर की तरफ फेस करते हैं और 4 जो है वो आउटसाइड को फेस करते हैं। ओके, तो यहाँ पे यहाँ पे देखो 1 2 3, और यानी कि चौथा जो होना चाहिए वो भी आउटसाइड फेस करना चाहिए, क्योंकि 4 बोला गया है कि आउटसाइड है और 4 सेंटर में है, और 3 ही हुआ है सिर्फ आउटसाइड के लिए, तो हम इसको भी आउटसाइड फेस करवा देंगे नकुल को। ओके, तो 4 आउटसाइड हो गए और 4 इनसाइड हो गए। ओके, तो बस ये क्वेश्चन इतना ही था, थोड़ा सा लेंदी था, लेकिन जब आप प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी तो ये 3.5-4 मिनट के अंदर सॉल्व हो जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, तो और भी इस सीरीज़ में क्वेश्चंस आते रहेंगे, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए।